वो भी एनर्जी सेक्टर पे लोगों का अच्छा ध्यान है। वारी रिन्यूएबल, इसका भविष्य कैसा लग रहा है, ये पूछा है कौस्तुभ वैद्य जी ने मुंबई से। वारी रिन्यूएबल इस ग्रुप की एक और लिस्टेड कंपनी है, शायद वो थोड़ी छोटी है। ये शेयर कैसा लगता है आपको? अब ये वारी वी से शुरू करूं कि डब्ल्यू से? डब्ल्यू पहले वो तो डब्ल्यू डबल ए आर डबल ई। आजकल तो हर जगह रिन्यूएबल ही चल रहा है, तो जहाँ पे भी जैसे एआई नाम लगा दीजिए तो आपके पास वैल्यूएशन मिल जाएगा, वैसे रिन्यूएबल लगा दीजिए, पैसा बने ना बने आपको वैल्यूएशन मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा चल चुका है, और कंपनी फंडामेंटली डिस्कस करने के सिचुएशन में तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, बिकॉज़ मुझे पता नहीं है, लेकिन एक कर्सरी देख लिया जाए तो भी ओके। एक्चुअली ग्रोथ ऑफ लेट बहुत अच्छी आ रही है इस कंपनी में, बेस बहुत छोटा तो नहीं है, ठीक है। देखिए इसके फंडामेंटल पैरामीटर्स ठीक हैं, खराब नहीं। तो अगर इस ग्रोथ रेट पे चलती रहती है कंपनी, बिकॉज़ ये टर्न अराउंड हुई है ना अभी कंपनी, मेरे ख्याल से, हाँ, इसी साल लास्ट ईयर प्रॉफिटेबल हुई। तो अभी अगर ऐसा ग्रोथ रेट रहा तो इसमें अपसाइड और बाकी रह सकता है। कैश फ्लो पॉजिटिव शायद नहीं है अभी, कैश फ्लो अभी भी पॉजिटिव नहीं है। कुछ कंसर्न्स हैं इसमें, ग्रोथ आ रहा है लेकिन कुछ कंसर्न्स हैं अभी, इसलिए बेहतर है कि अपने रिस्क को कंट्रोल में रखिए। 1300 पे इसका टॉप बना हुआ है, उसके पहले अब इसमें अपसाइड नहीं आएगी। 1300 के ऊपर क्लोज होने के बाद इसमें फ्रेश अपसाइड आएगा। जब तक नहीं आता है वो अपसाइड, तब तक की पॉसिबिलिटी कुछ भी रह सकती है। हो सकता है कि नीचे का बॉटम जो 1135 33 40 का है वो रीटेस्ट हो सकता है कि 200 डीएमए भी रीटेस्ट हो, जो कि टुवर्ड्स 900 950 कहीं जाके मैच करेगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है 1300 के ऊपर का क्लोज आना, जिसके ऊपर में मोमेंटम आएगा, उसके पहले मोमेंटम नहीं आएगा। जी। अभी इसका जो पूरा मूव रहा था लगभग 500 रुपए के आसपास थे, और वहां से चल कर के ये 1500 3 गुना हो गया। उसकी रिट्रेसमेंट देखी तो 38.2% रिट्रेसमेंट इसने अभी पूरी की है, और उसके बाद कहीं कंसोलिडेट कर रहा है 23.6% रिट्रेसमेंट के आसपास, जिसको आप बहुत तवज्जो नहीं देते हैं। तो फिलहाल अभी ये जो 38.2% रिट्रेसमेंट है, 1150 के आसपास का, इसको एक तरह का बेस माना जा सकता है कि इसके नीचे गया तब कोई बड़ी दिक्कत होगी, नहीं तो फिर ये वापस कंसोलिडेशन के बाद वापस चलेगा इसमें ऊपर की तरफ। देखिए ना, अपने अब इसके लिए जो 1150 का लेवल है ना, थोड़ा और अगर डिटेल में जाके मैं देख रहा हूँ, तो 1150 का लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। अभी इसका क्लोज है 1250, यहाँ से 1256। 100 रुपये नीचे। हाँ, जी। यहाँ से 100 रुपये नीचे 1150, इसके नीचे अगर 2-3 दिन भी बंद मिला तो फिर 200 डीएमए की तरफ जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा। अभी आप ये समझें कि 1150 और 1300 का रेंज मान के चलिए। तो इसको अगर थोड़ा डाइसेक्ट करके देखना है ना, तो 1300 के पहले आप इसमें कोई मोमेंटम या फर्दर अपसाइड रीड नहीं कीजिए, और 1150 के नीचे जब तक 1-2 दिन का क्लोज कम से कम नहीं हो, तब तक फर्दर डाउनसाइड भी आप कोई रीड नहीं कीजिए। ये दोनों के ऊपर या नीचे कहीं निकलने दीजिए, फिर उसके बाद आप इसमें कुछ भी काम करने की कोशिश करें, मेरा ऐसा अंदाजा है। जी। तो लगभग 150 रुपए की रेंज है, और उस रेंज के ऊपर या नीचे जाने के बाद ही इसमें अगली चाल के बारे में कुछ सोचा जा सकता है। लेकिन फंडामेंटली जैसा आप कह रहे हैं कि एक टर्नअराउंड जैसा केस इसमें दिख रहा है, और वो चीज़ हमें सेल्स के नंबर्स में कहीं पे दिखती है कि सेल्स नंबर इसके जो हैं वो 2020-21 वाले समय में देखेंगे तो बहुत कम थे। हो सकता है उसमें कोरोना इम्पैक्ट हो या कोई दूसरी वजह हो। लेकिन अगर अब पिछले पूरे 1 साल का हिसाब-किताब देखें, तो उसमें दिख रहा है कि अब इनके नंबर्स कहीं पे स्टेबलाइज़ हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी मतलब थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव रहता है कि एक तिमाही में आप सवा करोड़ का सेल जुटा रहे हैं, अगले तिमाही में 75 करोड़ का जुटा रहे हैं। अभी जो पिछली तिमाही बीती है, अप्रैल-जून 2023 वाली तिमाही, उसमें फिर 129 करोड़ का सेल है। और वैसे ही आपको मुनाफ़े के आंकड़े में भी दिखता है कि कभी 25, कभी 12। तो
इसमें अगर कुछ और आप फंडामेंटली झाँक कर के देख सकें जल्दी से कि फंडामेंटली कितना भरोसा इस पे किया जा सकता है? नहीं देखिए, ये सब कंपनी रीड करने के लिए ना सबसे ज़रूरी होता है कि आप इसके मार्जिन प्रोफ़ाइल को समझिए। जब तक जितनी भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, मुझे इसका मार्जिन प्रोफ़ाइल स्टेबल नहीं लग रहा। तो अब जब तक आप बिज़नेस को अंदर मार्जिन से तो घुस कभी कभी 48 कभी 12। हाँ, तो इसलिए जब तक आप बिज़नेस को अंदर से घुस के नहीं देखेंगे, तब तक समझेंगे नहीं कि मार्जिन प्रोफ़ाइल इतना क्यों हिल रहा है। तो मेन मुद्दा ये है कि देखिए सेल्स का नंबर ऐसा है ना कि सेल्स के नंबर को बहुत सारे अकाउंटिंग पैरामीटर हैं जिसके हिसाब से आप उसका रियलाइज़ेशन ले सकते हैं। प्रॉफ़िट का नंबर भी पहुँचने के लिए आप बहुत सारे चीज़ों को एक्सक्लूड, इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मार्जिन प्रोफ़ाइल ऐसा एक सिंपल चीज़ है यहाँ पे आने, अगर वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है या वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनड्यूलेशंस है, तो वो एक मेरे मन में तो बहुत डाउट क्रिएट करता है कि अगर किसी चीज़ का किसी कंपनी का मार्जिन एक समय में 50% और एक समय में 12% तो नेगेटिव होने में कितना टाइम लगेगा? तो वैल्यूएशन आपका ईवी/एबिटा पे एकदम चेंज हो जाएगा ना, मतलब अगर नॉर्मल आपको वैल्यूएशन जो मिलना चाहिए, ऐसा अगर मार्जिन प्रोफाइल होगा तो कभी भी आधे वैल्यूएशन पे आप ले जा सकता है। तो इसलिए अब मेरा तो यही मानना है कि ऐसी कंपनीज़ को टेक्निकल वगैरह तो या तो ट्रेड करके छोड़ दीजिए या एकदम अच्छे से कंपनी के अंदर जाके समझिए, जानिए, मैनेजमेंट से पूछताछ कीजिए, तभी काम करना आसान या मज़ा आ पाता है क्योंकि हार्ड अर्न्ड मनी है ना, पता नहीं चलता है लगाएँ कि ना लगाएँ। जी, ठीक है। अब मैनेजमेंट तो कोशिश करेंगे कभी को आ आ जाएँ बातचीत करने के लिए, गपशप करने के लिए तो कोशिश कर लेंगे कभी।